प्रणाम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज श्रीकांत। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम चला रहे हैं रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक नया प्रोडक्ट मीटियोर, कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट इन द क्रूजर कैटेगरी। थंडरबर्ड को बंद किया गया है और अब इस नई बाइक को लॉन्च किया गया है। 3 वेरिएंट्स अवेलेबल है, फायरबॉल, स्टेलर एंड सुपरनोवा। फायरबॉल में 2 कलर वेरिएंट्स है, येलो एंड रेड। स्टेलर में 3 है, ब्लू, रेड एंड ब्लैक। एंड फाइनली सुपरनोवा, जिसमें ब्राउन और ब्लू कलर अवेलेबल है। जो हम मॉडल चला रहे हैं ये सुपरनोवा का ब्लू कलर का वेरिएंट। इसकी प्राइस स्टार्ट होती है अप्रॉक्सीमेटली 1.75 लाख से फॉर द फायरबॉल एडिशन एंड इट गोज़ अप टू 1.9 lakhs फॉर द सुपरनोवा एडिशन। 349 सीसी का एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन अवेलेबल है। इट कम्स विद एन SOHC इंजन विच इज़ अ सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट सेटअप। 20.2 bhp की पावर जनरेट करती है एट 27 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एंड इट रिटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक लॉन्ग स्ट्रोक फ्रॉम द थंडरबर्ड। ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का है, व्हील बेस 1400 mm, सीट हाइट 765 mm, सो शॉर्टर राइडर्स आर डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय दिस। फ्रंट डिस्क 300 mm का मिलता है, रियर में 270 mm का मिलता है, 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है आपको। ये तो हो गई टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात। अब आते हैं असली मुद्दे पे कि गाड़ी चलाने में कैसी है। क्रूज़र बाइक है तो नेचुरली एक रिलैक्स पोजीशन है, आपके पैर थोड़े से आगे रहते हैं फ्रॉम अ कन्वेंशनल बाइक। जैसे मैं सिग्नल से निकल रहा हूँ, फर्स्ट गियर का पिकअप भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। रॉयल एनफील्ड्स का ये कैरेक्टरिस्टिक है, बॉटम एंड टॉर्क हमेशा उनका अच्छा होता है एंड दिस बाइक इज़ नो डिफरेंट। इंजन भी काफ़ी रिफाइंड लग रहा है। इफ़ समबडी हैज़ ड्रिवन द थंडरबर्ड एंड इफ़ ही ड्राइव्स दिस बाइक, डेफिनेटली एक डिफरेंस है। अगेन द रीज़न आई एम कंपेयरिंग इट विद द थंडरबर्ड इज़ दैट वाज द आउटगोइंग मॉडल एंड दे रिप्लेस्ड इट विद दिस मॉडल। वाइब्रेशंस भी काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं, दे हैव नॉट गॉन अप कम्प्लीटली, बट हाँ डेफिनेटली मच बेटर देन द आउटगोइंग मॉडल। इफ़ यू क्रूजिंग ऑन द हाईवे 80 to 90 इज़ अ स्वीट स्पॉट फॉर दिस बाइक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। क्लेम टॉप स्पीड इज़ अराउंड 120, बट 100 के बाद थोड़ा वाइब्रेशन ज़्यादा महसूस होने लगता है एंड दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग दैट 80 to 90 km/h इज़ अ गुड इनफ स्पीड फॉर दिस बाइक। इट इज़ गुड टू सी रॉयल एनफील्ड क्रिएटिंग रिफाइंड इंजन्स। एक और हाईलाइट है इस बाइक का जो कि इसके कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है। देयर आर लोड्स ऑफ कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल इन द MIY ऐप। मे बी इट्स जस्ट मी, बट गाड़ी को पर्सनलाइज करके ख़रीदना दैट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। चलिए आगे से लेते हैं यू टर्न और देखते हैं इसका टर्निंग रेडियस कैसा है। ओके, प्रीटी गुड। आपने अगर एक चीज़ नोटिस की होगी, पुराने थंडरबर्ड में व्हेनेवर यू यूज्ड टू टेक अ यू टर्न, थोड़ा सा हैंडल जो लॉन्गर राइडर्स होते थे उनके पैरों की तरफ लगता था। दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम विद दिस बाइक। एक और चीज़ जो हमने नोटिस की विच वॉज द ब्रेकिंग। ड्यूअल चैनल ABS प्रोवाइडेड है एंड दैट प्रोवाइड्स अ पीस ऑफ माइंड एंड हम जानते हैं कि अगर मुझे गाड़ी यहीं पे रुकनी है तो एग्जैक्टली वहीं पे रुकने वाली है। इस गाड़ी का डिज़ाइन भी अच्छा है, ऑल द बटन्स एंड नॉब्स फॉल ईजिली टू हैंड। बट एक चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी, डिज़ाइन अच्छा है पर अर्गोनॉमिक्स में एक छोटा सा इशू है। फ्लैश करते वक्त आप हॉर्न नहीं दे सकते। ये चीज़ आप डेफिनेटली नोटिस कीजिएगा द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर राइडिंग दिस बाइक। एंड हमारे इंडियन रोड्स पे कई बार होता है कि हम कितना भी फ्लैश करें, जब तक हम हॉर्न ना बजाए तब तक सामने वाले को कई बार समझ में नहीं आता। एनीवेज, चलिए राइडर कंफर्ट की बात करते हैं। सीट इज़ वेरी वेल कुशन्ड, तो डेफिनेटली आपको सिटी या फिर हाईवे राइडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। पिलियन कंफर्ट की अगर बात करें तो सिटी के लिए ओके है, बट लॉन्ग ड्राइव्स पे थोड़ा सा इशू हो सकता है क्योंकि पीछे की सीट थोड़ी सी छोटी है इन कंपैरिजन डेफिनेटली टू दी अदर मॉडल्स लाइक द हाइनेस। अगेन गाइज, मैं सिर्फ रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको एक कंपैरिजन में ईजी रहे। होंडा हाइनेस में सीट थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, बट लेट्स गेट बैक टू द मीटियर। राइडर कंफर्ट की बात होगी, पिलियन कंफर्ट की बात होगी, अब राइड क्वालिटी की बात करते हैं। फ्रंट में आपको 41 mm फोक्स मिलते हैं विथ 130 mm ऑफ ट्रैवल। रियर में आपको 6 स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट मिलता है एंड दैट ट्रांसलेट्स टू अ बेटर राइड क्वालिटी। रोड्स अच्छे हो थोड़े बुरे हो, आपको इनफील्ड पे प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज़ जो मुझे अखरती है इस बाइक में वो है टैकोमीटर का ना होना। एनी राइडर विल टेल यू दैट RPM जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड इस गाड़ी में वो अवेलेबल नहीं है। यू गेट द न्यू ट्रिप मीटर, हम उसके बारे में भी बात करते हैं। चलिए रुकते हैं एंड वील डू अ क्विक वॉक अराउंड एंड सी व्हाट फीचर्स आर प्रेजेंट इन दिस बाइक। ऑलराइट, चलते हैं डाइल्स की तरफ। आप देख सकते हैं इट्स कम्प्लीटली चेंज फ्रॉम द अर्लियर वर्जन। दिस इज़ द बटन, यहाँ से आप ट्रिप A ट्रिप B सेट कर सकते हैं। यू ऑल्सो गेट अ ट्रिप F। जब फ्यूल
कम हो जाता है, रिजर्व पे आ जाती है गाड़ी, तब ट्रिप एफ दिखाता है कि आप कितने किलोमीटर्स चला चुके हो. इट डज नॉट टेल यू कितने किलोमीटर्स ये चलेगी, कितने किलोमीटर्स आप चला चुके हो ऑलरेडी. रिमेंबर दैट. इस तरफ आपको बड़ी ही कूल राउंड डिज़ाइन में मिलता है इंजन किल स्विच. देखिए अभी ऑफ है, ये ऑन कर दिया, EFI इंजन अगेन, एंड देन यू स्टार्ट द बाइक यूजिंग दिस. हाँ, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन. यहाँ पे राउंड आइज है हमारे पास. यू ऑल्सो गेट द ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम. अभी टाइम दिखा रहा है बट देन इट हैज़ इनबिल्ट गूगल मैप्स. ब्रेक मास्टर सिलेंडर प्रेजेंट है वहाँ पे. आप देख सकते हैं वाइब्रेशंस आर मिनिमल. आई वुडंट से कि कम्प्लीटली जा चुके हैं बट येस दे आर देयर. इस तरफ के बटन्स हम देखते हैं. लेफ़्ट साइड पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है. वंस यू पुट ऑन द इंडिकेटर, देखिए ऐसे कुछ दिखेगा आपको डायल पे. विल डू दैट फॉर द राइट वन एज वेल. हॉर्न भी चेकआउट कर लेते हैं. लेट्स सी हाउ इट साउंड्स. डेफिनेटली डिज़ाइन बहुत ही क्लीन है, बहुत ही अच्छा है. इनफैक्ट आई इवन लाइक द पेंट स्कीम. ब्लू कलर लुक्स वेरी गुड. इंजन के लिए ब्लैक कलर में इसको कवर किया गया है. गुड टच अगेन. रॉयल एनफील्ड की बैजिंग आपको काफ़ी जगहों पर मिलेगी इस बाइक पे, इंक्लूडिंग दी फुट पेग्स, जैसे पीछे की तरफ भी आपको यहाँ पे दिख रहा है. सीट कंफर्ट की बात करते हैं. इट्स नॉट टू हार्ड, नॉट टू सॉफ्ट. सो इन द सिटी इट्स गुड. पीछे बैकरेस्ट भी मिल जाता है आपको. बट दी ओनली प्रॉब्लम दैट आई सी इज़ द सीट इज़ अ लिटिल स्मॉल फॉर द पैसेंजर. जो गाड़ी चला रहा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. द सीट इज़ गुड इनफ. oops, just trying to adjust my helmet, sorry for that guys. Alright, पीछे का प्रोफाइल, रॉयल एनफील्ड की बैजिंग which looks cool. It looks like a proper cruiser now. एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, इंडिकेटर्स जो हैं दे आर प्रोट्रूडिंग आउट. तो आप टाइट पार्किंग स्पॉट्स पे डालोगे तो आई होप यू डोंट कैच और ब्रेक देम. अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा हूँ, अगर आप वायर्स देखेंगे तो दीज आर ब्रेडेड एंड दे आर वेरी नाइसली टक्ड अवे. So you won't find any loose wires hanging around. Again the exhaust in chrome, very nice. I really love it. दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है इस बाइक की वो है इंजन कवर जो ब्लैक कलर में दिया गया है. आई रियली होप ये इंटरसेप्टर में दिया जाता है. इट वुड हैव बीन नेक्स्ट लेवल गाइज. चलो लेट्स मूव ऑन टू द फ्रंट प्रोफाइल. फ्रंट टायर की बात करते हैं. दीज आर C8 नाउ. अर्लियर आई थिंक MRF आते थे इसमें. फ्रंट टायर का प्रोफाइल है 100/90 एंड रियर का 140/70 एंड दीज आर ट्यूबलेस एलॉय व्हील्स. फोक्स पे यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे आपको. क्रैश गार्ड इन सिल्वर अगेन. सामने से अगर हम देखेंगे तो आपको एक ऑलमोस्ट कंप्लीट सर्कल करने वाला DRL मिल जाता है. देखिए यहाँ पे ऐसे. एंड यही सेम डिज़ाइन पीछे की तरफ भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है. तो पीछे के टेल लैम्प्स अगर हम देखें तो वहाँ पे भी ये सेम डिज़ाइन कैरी फॉरवर्ड हुआ है जो कि ऑलमोस्ट सर्कुलर है. इंजन को थोड़ा रेव करना तो बनता है. चलो देखते हैं इंजन रेव करने पे कैसे साउंड करती है. चलिए निकालते हैं चाबी. ऐसे कुछ दिखती है इसकी चाबी. ये भी चेंज हो गई है थोड़ी सी. एंड अभी देखिए जो मैं लिफ्ट कर रहा हूँ ना ये प्लास्टिक का बना हुआ है विच इज़ अ काइंड ऑफ अ टर्न ऑफ. ये कम्प्लीटली बाहर नहीं निकलता है जस्ट लाइक द इंटरसेप्टर. फ्यूल भरने के लिए आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसे. ओके, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे नीचे आपको एक USB चार्जर मिल जाता है. सो सिंस कंसिडरिंग दिस इज़ अ क्रूज़र बाइक इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल फीचर. आप आपका मोबाइल ऑन द गो चार्ज कर सकते हैं. इस तरफ मिलता है आपको टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ड्राइवर. अगेन दिस इज़ बिग इनफ. विंड ब्लास्ट आपको नहीं मिलता है. दिस इज़ अवेलेबल ओनली ऑन द टॉप एंड मॉडल दैट वी आर ड्राइविंग राइट नाउ. एज एन एक्सेसरी ऑल्सो आई गेस इट विल बी अवेलेबल. तो चलिए चलते हैं वापस शोरूम की तरफ एंड फाइनल थॉट्स गैदर करते हैं अबाउट दिस बाइक. डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड प्रोडक्ट है. रॉयल एनफील्ड को पता है कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए एंड दे आर मेकिंग द बाइक्स अकॉर्डिंगली विच इज़ फैंटास्टिक. एंड ओह समबडी हैज पार्क्ड द व्हीकल प्रीटी बैडली. ठीक है, यहाँ से निकलते हैं. Oops, okay.
So as you were saying, a product which is solid, they know the demands of the customers and accordingly they are working towards it. Retro dials की तरफ से हम थोड़ा बहुत move कर रहे हैं, triple navigation system आ गया है. Eventually I think Royal Enfield are also venturing into the needs of the consumers and they're updating their bikes. You get an EFI engine, their engines are much more refined now. I think it's a fantastic product. And in its market it's going to be a segment leader again. कुछ चीज़ें हैं जो नहीं ठीक लगी जैसे कि बैक सीट थी, but then it's okay. I mean you have to compromise somewhere, right? The materials are good, the fit and finish of the bike is very good. आपको DRS बताता हूँ मैं. बाहर काफ़ी लाइट थी, मैं आपको बता नहीं पाया था. यहाँ पे देखिए, it's almost like a full circle जिसकी हम पहले बात कर रहे थे. So yeah, a good solid product all in all, and I think Royal Enfield are gonna win a lot of customers here. एक और चीज़ मैं देख सकता हूँ लेफ्ट में GT खड़ी है. That's gonna be our next bike. Thank you so much guys for watching till the end. This is Shrikant, the common YouTuber, signing off. Until next time, please do like, share and subscribe. Bye bye.